इमली के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी रिपोर्टर्स के साथ, जो इमली से ये पूछते नजर आएंगे कि आपकी मांग में सिंदूर आपके पति कहाँ हैं, कौन है। इमली कहती है मेरे पति भगवान है। रिपोर्टर कहते हैं कि हर औरत एक हस्बैंड के नाम का सिंदूर लगाती है, लेकिन आपने भगवान के नाम का लगाया है, क्यों आपके हस्बैंड का नाम नहीं है। इमली कहती है कि एक सेकेंड, आपको हमारे धर्म की, हमारी रीति रिवाज की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। हमारे यहाँ पर रिवाज है गाँव में कि हम भगवान के नाम का सिंदूर लगाते हैं। रिपोर्टर उसके लिए ताली बजाते हैं और उसके जवाब से कन्विंस हो जाते हैं। उधर जनेंद्र सोचता है कि हस्बैंड वाइफ की तरह ये दोनों कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं। इमली यहाँ पर अपने आप से कहती है कि एक सेकंड, हम अभी आते हैं, और स्टेज के पीछे चली जाती है। आदित्य भी उसे फॉलो करता है। वो इतनी ज़्यादा पैनिक करती है कि आदित्य को इधर उधर ढूंढ रही होती है और वो कुछ कह नहीं पाती। वो एक दूसरे की तरफ बहुत बुरी तरीके से देख रहे होते हैं और आदित्य सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करता है और कहता है कि बस चाहे जो हो जाए, तुम्हें डरना नहीं है। इमली को इतना ज़्यादा कॉन्शियस होता देख आदित्य उसे हक करता है, उसे काम डाउन करने के लिए कहता है और उसे पानी भी देता है। इमली को गले लगाता है और इमली फूट फूट कर रोने लगती है। वो हकलाती है सबके सामने और वो कहता है कि एक ना एक दिन सबको सच तो पता चलना ही है, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आज पता चल जाता तो क्या हो जाता। यहाँ पर जैसे ही ये दोनों बात कर रहे होते हैं, जगेंद्र आ जाता है और उनकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है और कहता है कि मैं अब आदित्य को एक्सपोज करूँगा, वो अपनी शादी का सच सबसे छुपा रहा है ना। और आदित्य उसे देख लेता है। जनेंद्र भाग जाता है। इमली कहती है आदित्य से, आप जाइए बाबू साहेब, उसको रोकिए वरना वो सबको सच बता देगा। आदित्य कहता है कि बताने दो, वैसे भी किसी न किसी को कभी ना कभी तो पता चलना है। उधर जनेंद्र आदित्य के घर पहुंच जाता है और डोरबेल बजाता है, लेकिन उसका जो बॉस है वो उसे खींच लेता है। निशान जैसे दरवाजा ओपन करता है, वहां कोई नहीं होता, वो वापस बंद कर देता है। बॉस जनेंद्र को डांटता है और कहता है कि तुम एक पर्सनल दुश्मनी की वजह से अपने कलीग के घर नहीं जा सकते। आदि और इमली घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि इमली के सामने जनेंद्र अपने बॉस के साथ खड़ा होता है। आदित्य इमली को अंदर भेजता है और जनेंद्र के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखा सकता हूँ, लड़कर तुम्हें मार कर, और ये जो करप्शन तुम कर रहे हो सिस्टम की अगेंस्ट, हमारी इसके लिए लड़ाई है, तुम्हारे लिए नहीं। जनेंद्र कहता है कि तुम कितने बड़े झूठे हो, तुमने अपने घर में 2-2 बीवियां रखी हैं, अब मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। आदित्य बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, वो उस पर चीखने वाला होता है और मारने वाला होता है, तभी उसके बॉस उसका हाथ रोक लेते हैं। आदि यहाँ पर जनेंद्र पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम अगर इमली के करियर के बीच में आए, और तुम भी पंगडंडिया से हो ना, इसीलिए तुम अपने ही गांव के एक लड़की का करियर कैसे शुरू होने से पहले बर्बाद कर सकते हो, जबकि उसने इतना मेहनत करा है यहाँ पर आने के लिए। तुम्हें इस सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं पता, मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है, क्या है, ये तुम कुछ भी नहीं जानते। जनेंद्र कहता है कि लेकिन मैं तुम्हारा फ्यूचर एक न एक दिन ज़रूर बर्बाद करूँगा। जनेंद्र पिक्चर्स डिलीट कर देता है, वहाँ से चला जाता है। आदित्य कहता है बॉस से कि आप जनेंद्र को नौकरी से मत निकालिएगा। बॉस कहता है कि हाँ, तुम चिंता मत करो, बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए परेशान हूँ। आज तो उसे इमली की बात पता चली है, और वो मालिनी की इस सिचुएशन को भला कैसे सबके सामने एक्सपोज कर सकता है, तुमने कभी सोचा है। आदित्य कहता है कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, जब राइट टाइम आएगा मैं सबको खुद सच बता दूंगा। बॉस कहता है कि ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। उधर इमली अंदर चली जाती है घर के, बहुत उदास से। अपर्णा उसे कहती है क्या हुआ, रिपोर्टर के सवालों से तू उदास हो गई, तेरे सिंदूर की वजह से उन लोगों ने बात को बढ़ा चढ़ा करके पूछा। वो कहती है कि शहर के लोग हैं ना, उन्हें क्या पता गाँव के रिवाज क्या होते हैं, इसीलिए तुम्हें कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारी परंपरा है, तुम्हारे रिवाज है, तुम्हें खुश होना चाहिए। इमली कहती है कि हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ पर सब पूछते हैं कि क्या उसने और आदित्य ने खाना खाया। वो कहती है कि नहीं, मुझे भूख नहीं है। अपर्णा कहती है कि नहीं, खाना फ्रिज में रखा है, मैं तुम्हें और आदि को खाना खिला देती हूँ। इमली कहती है कि मालिनी दीदी को बाहर जाना था डिनर के साथ, हो सकता है कि उसकी वजह से उन्होंने खाना ना खाया हो। अपर्णा उसे हक करती है और कहती है कि अब से मैं तुम्हारी नई माँ हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे और आदित्य के लिए खाना खुद लगाऊंगी, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। इमली यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर खाना लगवाती है। आदित्य आता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है और कहता है कि क्या हुआ, कुछ भी तो गलत नहीं हुआ, आओ हमारे साथ बैठ करके खाना खाओ। वो कहती है कि नहीं, मुझे भूख नहीं है। आदित्य एक बार फिर से उस पर जोर डालता है। मालिनी भी आती है और कहती है कि मैं आप सबका वेट ही कर रही थी। इमली भी उनके साथ बैठ जाती है। इमली यहाँ पर कहती है कि मैं भूखी नहीं हूँ। आदित्य यहाँ पर उसे फोर्स करता है और उसे खाना खाने के लिए कहता है। मालिनी कहती है कि इमली का एडमिशन जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं हुआ है अभी। मालिनी कहती है कि हाँ, मैं एक्चुअली बिजी हो गई थी शाम में, इसीलिए मैं कल सबमिट कर दूंगी। आदित्य उस पर
चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हारे इस लापरवाही से हो सकता है इमली को एडमिशन ना मिले। मालिनी कहती है कि लेकिन अभी डेडलाइन ख़त्म नहीं हुई है, मैं कल कर दूंगी। आदित्य कहता है कि नहीं, हम दोबारा इमली के साथ जाएंगे और हम खुद ही फॉर्म भर लेंगे। इमली यहाँ से चली जाती है सोचकर कि मालिनी और आदित्य को साथ में डिनर कर देना चाहिए। अगली सुबह दिखाया जाएगा कि इमली एडमिशन फॉर्म दिखाती है ताऊजी को। ताऊजी उसे चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुमने अब तक नहीं भरा, और उनकी नोक-झोंक स्टार्ट हो जाती है। मालिनी यहाँ से चली जाती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है आदित्य के साथ। आदित्य यहाँ पर रूडली मालिनी पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता तुमने कल क्या किया था, तुमने फॉर्म सबमिट नहीं किया ऑनलाइन और इसकी वजह से एक नया इशू हो जाता। मालिनी कहती है कि हाँ, ये हमारा कमरा है, आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं, मैं फॉर्म भर दूंगी। अपर्णा यहाँ पर आदि से चिल्लाती और कहती है कि तुम मालिनी से हमेशा इतना रूड बिहेव क्यों करते हो, जाओ उसे सॉरी बोलो। आदित्य कहता है कि नहीं, हमेशा मैं ही क्यों सॉरी बोलूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। और मालिनी यहाँ पर कहती है इट्स ओके माँ, आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आजकल आदित्य के ऐसे शब्द सुनने की मुझे आदत पड़ गई है, तो मैं एडजस्ट कर लूँगी। हर कोई यही सोचता है कि पता नहीं आदित्य को क्या हो गया है, वो मालिनी से इतनी नफरत क्यों करने लगा है। यहाँ पर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जो आदित्य होता है वो कुछ काम में बिज़ी हो जाता है और वो कहता है कि सॉरी मालिनी, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतना सारा काम है, इसीलिए मैं तुम्हें सही प्रॉपर वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मालिनी कहती है कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आदित्य कि आप हर बात को छुपाने सा क्यों लगते हैं, ऐसी क्या वजह है जो आप मुझसे अपनी फैमिली से छुपा रहे हैं, आप हमें सब कुछ क्यों नहीं बताते, आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है। और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि मालिनी आदित्य के करीब आने की कोशिश करती है। आदित्य कहता है कि तुम क्या कर रही हो, दरवाज़ा खुला है, ये सब अच्छा नहीं लगता। मालिनी कहती है आपको क्या हो गया है, पहले तो आपको कभी किसी की चिंता नहीं थी, आप अब हमारे रूम में हमें एक दूसरे के पास आने से क्यों मना कर रहे हैं। यहाँ पर कहती है मालिनी ये हमारा कमरा है, यहाँ पे कोई और क्यों आएगा। इमली आ रही होती है उनके पास खाना लेकर, लेकिन वो अपने आप को रोक लेती है और कहती है कि मुझे एक हस्बैंड वाइफ के कमरे में इस तरीके से जाने की परमिशन नहीं है और मुझे ये जाना भी नहीं चाहिए। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड।